Good morning, student. Today we are going to study chapter 4 agriculture, remaining parts of the agriculture. Today we are discussing on the cropping pattern. इसमें अगर देखा जाए तो क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो हम देखते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड कौन करता है। तो डिसाइड कैसे होती है या कहाँ से किस फॉर्मेट में होता है, किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है, उसके पहले आपको ये समझना है कि इसको डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर वर्क करते हैं। जैसे हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था कि जो हमारे वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है या फिजिकल फीचर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ पे एक नहीं कई टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन न बल्कि कहते हैं कि सीजन और उसके साथ साथ जो फिजिकल फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा इसमें जो है डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं। अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न बेल्ट से स्टार्ट करें, अगर हिमालयन रीजन से देखें तो वहां पे बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि कोल्ड होता है। वैसे ही अगर नीचे चलते चले आए प्लेन एरिया में देखेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छा खासा मौसम होता है, जहां पे आप देखें 3 टाइप के सीजन होते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो समर, विंटर और रेनी सीजन भी यहाँ होता है प्लेन रीजन में। ऐसे ही अगर कोस्टल रीजन की साइड में जाए तो वहां पे क्या होता है, एक जैसा मौसम होता है, क्योंकि वहां पे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो आपका ओशियनिक पोर्शन या सी पोर्शन होने की वजह से जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बनता है तो वहां पे एक ही टाइप का सीजन होता है, वहां पे बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। तो इस टाइप से देखा जाए तो हमारे वहां क्या है कि फिजिकल फीचर्स जो हैं हमारे, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे आपका प्लेन है, तो कहीं पे आपका कोस्टल रीजन है, कहीं पे डिजर्टेड है। इस टाइप से बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है और इन्हीं डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे जो इंडिया में क्रॉप पैटर्न है वो इन्हीं पे डिपेंड करती है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडिया में जो मेन क्रॉप पैटर्न आपने डिसाइड किया या फिर हम कह लें कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है या देखने के बाद जो ऑब्जर्वेशन के बाद जो आया है निकल के, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला रबी, दूसरा खरीफ, तीसरा जायद। कुछ लोग जायद कहते हैं, आम लैंग्वेज में जायद बोला जाता है, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं ठीक है। तो रबी, खरीफ और जायद, ये 3 आपके क्रॉप पैटर्न बनाए गए हैं आपके इंडिया के लिए, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो रबी क्रॉप्स की बात करें कि रबी क्रॉप्स की क्या क्या मतलब वेराइटीज हैं या क्या क्या इसमें जो कौन कौन से फीचर्स हैं, इसका कब स्टार्टिंग होता है, ये सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तो रबी क्रॉप में अगर देखें तो दीज आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। अगर देखा जाए तो रबी क्रॉप जो हमारे वहां कल्टीवेट किया जाता है, इसका सोइंग मतलब जो बुआई स्टार्ट करते हैं, सोन करने की जो प्रोसेस होती है वो विंटर सीजन में स्टार्ट किया जाता है। जस्ट अभी जो इस समय प्रेजेंट टाइम सीजन है ये अभी आपका खरीफ का सीजन चल रहा है। इसी खरीफ के सीजन के बाद आप देखेंगे अक्टूबर सीजन में खरीफ क्रॉप हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद हम देखेंगे कि आपके रबी क्रॉप का जो सोइंग स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर नवंबर से। अक्टूबर में स्टार्ट होता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच इसका जो है सोइंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब बुआई स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका इसका जो है सोइंग वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा एंड हार्वेस्टेड इन समर, मतलब इसका जो रिपेंट टाइम होता है, बार्ली रिप होती है, वो होती है कब, समर सीजन में, और वो होता है आपका अप्रैल से जून के बीच में, अप्रैल मई में या अप्रैल से लेकर के जून के बीच में इसका हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है। ये इसका टाइम पीरियड होता है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि इसको अगर देखा जाए तो जो नॉर्थ वेस्टर्न आपका पोर्शन है इंडिया का, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन या नॉर्दर्न रीजन, यहाँ पे रबी क्रॉप बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। दूसरा अगर देखा जाए तो कुछ जो दक्कन का वेस्टर्न पार्ट है वहां पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि दक्कन प्लेट्यू का जो वेस्टर्न पोर्शन है, जैसे गुजरात वाला है या फिर हम कह लें कि उसके नीचे थोड़ा और आ जाइए
तो कुछ पोर्शन आपका केरल कर्नाटक का, लेकिन बहुत नॉमिनल वहां पे वीट का कल्टीवेशन किया जाता है। तो इस टाइप से देखते हैं कि उन एरिया में भी होता है, लेकिन रबी क्रॉप का जो हम देखें कि जो कल्टीवेशन होता है वो ज्यादातर आपके नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन पे ही ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हमारे वहां कौन कौन से मेन क्रॉप हैं रबी क्रॉप में। जैसे मेन है, जैसे वीट है, बार्ली है, पीज है, ग्राम है, मस्टर्ड है, ये मेन क्रॉप्स हैं। और भी क्रॉप्स आप इसमें काउंट कर सकते हैं। और एक आप काम करेंगे, एक एक्टिविटी वर्क आपको दे रहे हैं कि 3 कॉलम बना लेंगे। 3 कॉलम बनाने के बाद उसमें एक रबी, एक खरीफ, एक जायद, इन तीनों को जो है जितने भी क्रॉप होते हैं रबी के, वो रबी वाले कॉलम में लिखेंगे। दूसरा जो खरीफ के क्रॉप होते हैं उनको खरीफ वाले कॉलम में लिखेंगे, और जायद जो होता है उसमें जायद वाले कॉलम में उन क्रॉप्स को लिखेंगे। इसको एक चार्ट बना लीजिएगा, आपके आने वाले समय में काम देगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मान लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा किस क्रॉप में आता है, तो इसको तैयार करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसमें देखें कि मेन जो आपके रबी क्रॉप है वो है वीट है, बार्ली है, पीस है, ग्राम और मस्टर्ड। ये मेन आपके रबी क्रॉप में माने जाते हैं। और इनका जो स्टार्टिंग होता है, सोइंग स्टार्ट होगा वो विंटर में, और विंटर मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच, और हार्वेस्टिंग जो होगी वो आपके समर सीजन में अप्रैल से जून के बीच में इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, खरीफ क्रॉप्स पे। खरीफ क्रॉप में देखा जाए कि दिस आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ऑनसेट ऑफ मानसून मतलब जैसे ही मानसून का स्टार्टिंग होता है, मानसून के आगमन के साथ, यानी मानसून आ रहा होता है उसी समय इसका क्या होता है, इसको ग्रो कराना, इसको जो है क्या करते हैं, इसका जो सोइंग होता है या फिर जो हम कह लें कि ग्रोइंग होता है, प्लांट को ग्रो कराना होता है, वो कार्यक्रम जो है वो कब हम स्टार्ट कर लेते हैं, मानसून के आते समय। जैसे मानसून हमारे वहां हम मान के चलते हैं कि जो कोस्टल रीजन होता है वहां पे 1 जून को आ जाता है। जैसे मुंबई हुआ, केरल कर्नाटक हुआ, वहां जून के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में आ जाता है। आपके यूपी तक, या फिर हम कहते हैं जो आपका मध्य प्रदेश यूपी तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लग जाता है, इसको टाइम लग जाता है लगभग 20 जून तक का टाइम मान के चलते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जून के फर्स्ट वीक से लेकर के पूरे जून के बीच में इसका जो ग्रो कराने का प्रोसेस होता है, या फिर हम कहते हैं कि जो सोइंग प्रोसेस होता है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। और जून लास्ट या जुलाई लास्ट तक इसको प्लांट करना पड़ता है, तो प्लांटेशन स्टार्ट कर लेते हैं उसको, कि उसको हम क्या करते हैं, प्लांटेशन स्टार्ट कर लिया और उसको प्लांट करके तैयार कर लेते हैं, इसका ग्रोइंग स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज, डिफरेंट पार्ट में अलग अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे वहाँ का जो सीजन में वेरिएशन है, या फिर जो हमारे वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मानसूनी टाइप का है, जिसमें आपको वेरिएशन बहुत देखने के लिए मिलता है। सीजन में डिफरेंसेस आपको जैसे नॉर्दर्न बेल्ट में कुछ और सदर्न बेल्ट में कुछ और देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये सारी चीजें आपको माइंड में लेके चलना है कि डिफरेंट पार्ट, इसीलिए लिख दिया गया डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइम पे इसका क्या होता है, सोइंग प्रोसेस होता है। दूसरी चीज, एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर, यानी इसका जो हार्वेस्टिंग है, जैसे अभी हमने बताया था ऊपर वाले रबी क्रॉप में कि यही जो हार्वेस्टिंग होगा, इसके बाद हम रबी क्रॉप का कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं या सोइंग स्टार्ट करते हैं। तो ये कब होगा, ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसको हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे। अब इसमें मेन जो क्रॉप होते हैं वो होता है आपका पैडी मतलब राइस, कहीं वो कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, पैडी कल्टीवेशन कहते हैं राइस को ही। तो पैडी हुआ, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, तुर या अरहर कहते हैं, तुर को ही अरहर के नाम से जानते हैं आपके नॉर्दर्न बेल्ट में, तुर या अरहर, मूंग है, उड़द है, कॉटन है, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन।
ये क्या है, ये आपके मेन क्रॉप्स हैं। किसमें, खरीफ के कुछ क्रॉप्स आपके दिए गए हैं, इनको आपको माइंड में रखना है। कौन कौन से, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर या अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। ये सभी क्या है, ये आपके खरीफ क्रॉप पैटर्न के थ्रू ये क्रॉप्स आते हैं। दूसरी चीज देखें कि आप देखेंगे कि असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 3 टाइम यानी 3 बार, ऐसे कह सकते हैं कि 3 टाइम या 3 बार क्या होता है, यही पैडी का कल्टीवेशन किया जाता है। चूंकि उनका जो ह्यूमिडिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है, वहां रेनफॉल अच्छा होता है, इसकी वजह से वहां पे वो क्या है, सदर्न साइड में पड़ते हैं। जो आपका ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाला पोर्शन जो है वो क्या है, वो कोस्टल रीजन होने की वजह से वहां पे आप देखेंगे कि ह्यूमिडिटी अच्छी होती है और उसके साथ साथ वहां पे रेनफॉल परसेंटेज बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वहां 3 टाइम यानी 3 क्रॉप हम इसी केवल पैडी का ही 3 क्रॉप पैटर्न हम फॉलो कर लेते हैं, या 3 क्रॉप हम उसको क्या करते हैं, कल्टीवेट करा लेते हैं, जिसको हम अलग अलग नेम से जानते हैं। उसका नाम दिया हुआ है, उसका नाम दिया औस, अमान एंड बोरो। ये अलग अलग 3 बार जो हम कल्टीवेट करते हैं वहां पे, उसका नेम दिया, रीजनल नेम दिया गया है। उसको हम कहते हैं औस पहले टाइम को, सेकेंड टाइम जो हम कल्टीवेट करते हैं तो अमान, और थर्ड टाइम जो हम करते हैं तो बोरो। यानी कि वहां एक ही सीजन में 3 बार हम क्या कर सकते हैं, हम इस खरीफ का या पैडी का सीधा सा मतलब है, पैडी का हम कल्टीवेशन 3 टाइम करवा लेते हैं। उसको औस, अमान और बोरो के नेम से जाना जाता है तीनों को। फर्स्ट वाले को औस, सेकेंड टाइम जब कराते हैं तो अमान, और थर्ड टाइम जो हम कराते हैं उसको हम बोरो के नेम से जानते हैं। अब आते हैं, मतलब एक ही ईयर में, मतलब 1 ईयर में 3 टाइम हम क्या करते हैं, पैडी का कल्टीवेशन कराते हैं। इसी को औस, अमान और बोरो के नाम से जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जैद क्रॉप पे। तो जैद क्रॉप की बात करें तो ये क्रॉप कोई बहुत हर जगह पे नहीं, केवल आपके इधर नॉर्दर्न बेल्ट में ज्यादातर आप देखने के लिए मिलेगा। और इसका एक क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन। ये क्या होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, वो रबी और खरीफ, मतलब रबी के हार्वेस्टिंग के बाद समर सीजन जो होता है, जैसे हम देखे हैं ऊपर कि अप्रैल से जून के बीच इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, रबी में आपने देखा था कि फ्रॉम अप्रैल टू जून जो हार्वेस्टिंग होता है, उसके बाद अप्रैल से जून के बीच जब हार्वेस्टिंग होती है तो उसके बाद जो आपके खरीफ का हम क्या करते हैं, सोइंग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें अप्रैल से लेकर के और किसके बीच, अप्रैल से लेकर के और आपके जुलाई के बीच या जून के बीच जो टाइम पीरियड लगभग 2 से 3 महीने का शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, उसमें हम देखेंगे कि जैद का जो है हम क्रॉप पैटर्न फॉलो करते हैं। तो जैद में क्या होता है, ये आपका दोनों सीजन के बीच वाला टाइम पीरियड होता है। इसको ध्यान में रखना है कि जैद में आप देखेंगे रबी और खरीफ के बीच का जो शॉर्ट ड्यूरेशन बचता है, उसी शॉर्ट ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो हम देखें, उसी के बीच में हम इस क्रॉप पैटर्न को फॉलो कराते हैं या इस क्रॉप पैटर्न का कल्टीवेशन करते हैं। फिर कहता है कि देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ। सीधा सीधा मतलब है कि अप्रैल से मई के बीच जो आपका हार्वेस्टिंग होना होता है इस रबी क्रॉप का, वो हो जाता है। अप्रैल से स्टार्ट होता है, ज्यादा टाइम लगता है, अप्रैल लास्ट जाते जाते क्या होता है, इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मई से लेकर के जुलाई स्टार्टिंग तक का जो 2 महीने का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में हम जैद का कल्टीवेशन करते हैं। इसमें मेन क्रॉप कौन कौन से हैं, वो है आपका वाटरमेलन, मस्क मेलन और ककम्बर। ये आपके मेन क्रॉप्स हैं कि जो जितने भी वाटर से रिलेटेड हैं, जैसे वाटरमेलन जिसमें वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, तो उन सभी को हम इसमें रख सकते हैं। जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन और ककम्बर, ये क्या है, ये 3 ही दिए गए हैं। और भी आपके पास आप कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन और ककम्बर। ये 3 मेजर क्रॉप्स हैं जो कि जैद क्रॉप के थ्रू आते हैं। और भी आप सर्च कर लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा।
आगे चलते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, जैद जो है वो क्या है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला क्रॉप पैटर्न है और ये रबी और खरीफ के बीच में कल्टीवेशन किया जाता है, वो भी कब, रबी का हार्वेस्टिंग होने के बाद और खरीफ के स्टार्टिंग के पहले। ये ध्यान रखना है कि समर सीजन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी में इसको करते हैं। ये नहीं कि विंटर में चले जाएगा उसमें रबी और खरीफ के बीच का डिफरेंस करिएगा, उसमें नहीं होता है, बल्कि समर सीजन में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। आगे चलते हैं, मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं। तो हमारे इंडिया में देखिए कि कुछ आपके मेजर क्रॉप्स जिनका ज्यादा यूज होता है, या हम कह लें कि जिनको बहुत बड़े लेवल पे हम कल्टीवेट करते हैं, उन्हीं को हम मेजर क्रॉप्स के थ्रू रखते हैं। कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं? जैसे राइस है, वीट है, मिलेट है, पल्सेस हैं, टी है, कॉफी है, शुगर केन है, ऑयल सीड्स है, कॉटन एंड जूट। ये आपके क्या है, आपके ये मेजर क्रॉप है। अब इसमें एक चीज और कि ये मत सोच लीजिएगा कि मेजर क्रॉप का मतलब ये है कि ये पूरे इंडिया में, नहीं, कुछ जगहों पे जो आपका क्रॉप है वो जरूरी नहीं है कि यहाँ का क्रॉप, मैं पीछे इस पे डिस्कस किया था कि जैसे मान लीजिए वीट है, तो वीट क्या है, वीट आपके नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ इंडिया का सबसे मेजर क्रॉप माना जाता है। मतलब वीट क्या है, मेजर क्रॉप है आपके, जैसे पंजाब हरियाणा के लिए, यूपी के लिए। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि जो है राइस जो है वो राइस नहीं है, राइस भी आपके मेजर क्रॉप में आता है। बस अंतर ये होता है कि आप देखेंगे कि राइस कहाँ पे, ये वेस्ट बंगाल या फिर आपके असम या उड़ीसा वाले पोर्शन पे या केरल कर्नाटक में इसका बहुत बड़े लेवल पे हम प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए वो वहां के लिए मेजर क्रॉप है। तो ये क्या होता है, स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके वहां का मेजर क्रॉप जो है वो आपके कह दें कि वो तो वेस्टर्न, वो सदर्न इंडिया के लिए मेजर क्रॉप नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस करना सीखना पड़ेगा कि ये दोनों में ये थोड़े से अंतर पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कि जो मेजर क्रॉप्स हैं, इसी मेजर क्रॉप में पहला क्रॉप हम ध्यान देते हैं राइस। अब राइस या पैडी भी कहते हैं इसको, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइस को ही पैडी भी नेम दिया जाता है। तो राइस कह दें या पैडी कह दें तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं कि राइस का जो है, इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप। अब स्टेपल क्या है, स्टेपल मतलब होता है प्रधान फसल। ध्यान रखिएगा, प्रधान मतलब मुख्य फसल। क्योंकि आप देखेंगे कि राइस का कल्टीवेशन आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें या अपने खुद माइंड में सोचें तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो राइस है, राइस का कल्टीवेशन आपके नॉर्दर्न पोर्शन में भी, नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में भी, और आपके सदर्न इंडिया में का तो मेजर क्रॉप्स है ही। क्योंकि सदर्न इंडिया में आप देखें, वेस्ट बंगाल हुआ, असम हुआ, उड़ीसा हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, इन स्टेट में तो ये बहुत बड़े लेवल पे होता है क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर, और एक ही नहीं, एक चीज और ध्यान रखिए कि हमारे वहां का जो एटमॉस्फेयर है, जो नॉर्दर्न इंडिया का, वो क्या है, वो जब मानसून आएगा तब हम इस क्रॉप का कल्टीवेशन कर सकते हैं। क्योंकि उसके पहले हमारे एटमॉस्फेयर में उतनी ह्यूमिडिटी ही नहीं होती है। सबसे पहली बात तो यही होती है। लेकिन अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें तो सदर्न इंडिया में आप देखेंगे कि वहां की ह्यूमिडिटी हमेशा मेंटेन रहती है। वहां पे जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड ही है, या फिर कहते हैं वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ह्यूमिड है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो जो आपके साउथ इंडिया में देखा जाए तो, बल्कि अभी हमने पीछे पढ़ाया ऊपर कि इसके 3 क्रॉप पैटर्न, ये 3 क्रॉप पैटर्न करें, 3 टाइम हम इसका कल्टीवेशन कर लेते हैं पूरे ईयर के अकॉर्डिंग, जिसको हम औस, अमान और बोरो के नेम से जानते हैं। अभी अभी देखिए यहाँ ऊपर लिखा भी है कि ऊपर हमने डिस्कस भी किया है। तो आप सोचिए कि उनके वहां सबसे बड़े लेवल पे अगर देखा जाए तो राइस का ही कल्टीवेशन होता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न बेल्ट में भी इसका कल्टीवेशन होता है और साउथ बेल्ट में तो बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो इस तरीके से हम ये देखें जो कि वीट का जो कल्टीवेशन होता है वो केवल आपके नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ही ज्यादातर होता है, आपके साउथ इंडिया में बहुत कम। इसीलिए आप कभी, एक एग्जांपल देते हैं, आप कभी साउथ इंडिया घूमने जाइए तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो इडली या डोसा ही आपको खाते नजर आएंगे, क्योंकि वहां पे राइस का ही सबसे बड़े लेवल पे कल्टीवेशन होता है। उनके वहां चपाती बहुत कम मिलेगी देखने के लिए और खाने के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए क्यों ऐसा है।
है, क्योंकि वहाँ का जो आपका मेन या मेजर क्रॉप है वो है आपका राइस। और आपके पूरे इंडिया में इस राइस को कल्टीवेट किया जाता है। आप देखें पंजाब से स्टार्ट होता है। पंजाब में आज के डेट में वो पॉसिबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि पंजाब में आप देखें कि इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पे अच्छी खासी है, इसलिए वहाँ पे भी ट्यूबवेल हैं, या फिर वहाँ पे सतलज है, झेलम, चेनाब, रावी, ये सभी रिवर्स हैं। उनका जो है वहाँ से वो रूट या कैनाल बना करके वो क्या करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर लेते हैं। इसलिए इसका कल्टीवेशन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आपके यूपी में भी होता है बहुत बड़े लेवल पे। तो इस तरह से देखें पूरे इंडिया में इसका हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। इसलिए इसको स्टेपल क्रॉप का दर्जा दिया गया है, यानी कि ये प्रधान फसल है आपके इंडिया की। दूसरी चीज, इसी वजह से इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होने की वजह से आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यानी कि अगर देखा जाए तो आपका जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किसमें, पूरे वर्ल्ड में, और किसके बाद, चाइना के बाद। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसीलिए इसको स्टेपल फूड क्रॉप रखा गया है, नेम दिया गया है, या उसको जो है स्टेटस इसका स्टेपल फूड क्रॉप का दिया गया, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे आपके वहां आपके इंडिया में प्रोडक्शन होता है इसका। दूसरी चीज, इस राइस के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए वो आप काउंट कर लीजिए। टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड विथ हाई ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी भी बहुत बड़े। आप देख लीजिए इस समय जो ये मौसम चल रहा है, मानसून आया हुआ है, इस समय आप देखें कि कपड़े जल्दी सूखते नहीं। क्यों? क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बहुत बड़े लेवल पे है, यानी ह्यूमिडिटी बहुत बड़े लेवल पे है। इसीलिए इस क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट सीजन माना जाता है आपका ये मानसून का आना। दूसरा देखा जाए कि रेनफॉल परसेंटेज कितना होना चाहिए, एबव 100 सेंटीमीटर, जो कि आपके यूपी में है। यूपी, मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश का तो थोड़ा एरिया कम पड़ जाता है क्योंकि वहाँ 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर माना जाता है। लेकिन आपके यूपी का, हरियाणा, कुछ एरिया पंजाब का आप मान सकते हैं कि आपका इसके कल्टीवेशन के लिए कंडीशन फेवरेबल है। असम देख लें, उड़ीसा देख लें, और उधर का जो आपका एरिया वो तो वहाँ पे कोस्टल रीजन जैसे केरल, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, यहाँ पे तो 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है, तो वहाँ पे एबव 100 सेंटीमीटर। दूसरी चीज जो वहाँ पे ह्यूमिडिटी की बात करें वो भी बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि वहाँ पे वो क्या है, कोस्टल रीजन है, तो सी पोर्शन, सी का बैंक रीजन होने की वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी हमेशा मेंटेन रहती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो मेजर एरिया है वो आप रख सकते हैं असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और उसके साथ साथ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, और आपका यूपी, बिहार, और राजस्थान नहीं, बल्कि राजस्थान तो वहाँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब तो वहाँ पे भी थोड़ा सा इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किए, लेकिन बहुत नॉमिनल होता है। लेकिन आप पंजाब और हरियाणा को उसमें काउंट कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से ये क्रॉप पैटर्न पॉसिबल हो सका है। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका जो मेजर क्रॉप है वो है वीट। तो वीट पे हम बात करते हैं कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, मतलब अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, वो है वीट आपके इंडिया में। देखिए आगे चलते हैं। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। अब ध्यान से समझिएगा कि जो रबी क्रॉप की स्टार्टिंग होती है, जो सोन जो आपका टाइम है, सोइंग टाइम होती है, वो होती है विंटर। इसीलिए आपको लिखा गया है कि क्या है, क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। मैंने बताया था कि रब स्टार्टिंग ही यहीं से की थी रबी क्रॉप की, कि विंटर से स्टार्ट होगा, यानी कि जब ये आपका खरीफ क्रॉप जो जैसे राइस का इस समय कल्टीवेशन चल रहा है, ये ज्यों ही हार्वेस्ट होगा, कब हार्वेस्ट होगा हम जानते हैं कि सितंबर से अक्टूबर के बीच। तो इसके हार्वेस्ट होने के तुरंत बाद जो है आप देखेंगे कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का टाइमिंग, यानी कि इसका जब हम क्या करते हैं, सोइंग टाइम होता है, जब इसको हम सोन करते हैं, बुआई करते हैं, उस समय जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि इसके जो आपके क्रॉप्स हैं वो क्या होंगे, या इसके प्लांट हैं वो, ये जो क्रॉप है इसके प्लांट जो हैं वो क्या होगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके लिए जरूरी ये होता है कि टेम्परेचर कम होना, अदरवाइज अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, बल्कि क्या हो जाएंगे, वो ड्राई हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है कि
कूल ग्रोइंग सीजन, यानी कि क्या होना चाहिए, जब ग्रोइंग सीजन हो, जब वो प्लांट ग्रो कर रहा हो, जब छोटा छोटा हो, जब बढ़ रहा हो, उस समय क्या हो, उस समय सीजन जो होना चाहिए वो कूल होना चाहिए। इसीलिए इसका टाइम पीरियड जो रखा गया है वो आपका रखा गया है कब से, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच। दूसरी चीज देखा जाए, एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपेनिंग। अगर देखा जाए तो जिस समय इसकी बुआई होती है उस समय क्या होगा, उस समय टेम्परेचर कम होना चाहिए, उस समय इसका ग्रोइंग टाइम होता है, वो पौधे जो है बड़े होते हैं, प्लांट बड़ा होता है, उस समय टेम्परेचर कम होता है। लेकिन जब रिपेनिंग टाइम आती है, यानी कि जब पकने, फसल पकने का समय आता है, उस समय इसको टेम्परेचर हाई होना चाहिए। इसीलिए आप देखें कि अप्रैल में इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है। जिस समय मार्च अप्रैल में देखिए कि उस समय क्या होता है, टेम्परेचर ग्रो कर जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है और इसके बार्ली जो है क्या होती है, रिपेन हो जाती है, यानी कि पक जाती है। उस समय उसका क्या होता है, रिपेनिंग टाइम होता है, पकने वाला समय होता है। तो इसलिए टाइम क्या होना चाहिए, वहां सनशाइन बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो कि आपको मार्च और अप्रैल के टाइम पीरियड में आपको देखने के लिए मिलता है कि अच्छी खासी सनशाइन होती है और उसी से बार्ली क्या हो जाती है, रिप हो जाती है और फिर आप उसका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लें कि रेनफॉल कितना होना चाहिए। तो इसके लिए रेनफॉल होना चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर, यानी इसके लिए बहुत ज्यादा रेनफॉल की जरूरत नहीं होती है, एक एवरेज रेनफॉल होनी चाहिए, यानी कि 50 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं हरियाणा, पंजाब जो आपका एरिया है वो सबसे बड़े लेवल पे इसका ग्रोइंग एरिया है। दूसरी चीज, प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पंजाब से होता है, फिर हरियाणा होता है, फिर आपका यूपी देता है, बिहार है। ये अभी आप देख लें कि वेस्ट बंगाल को भी थोड़ा बहुत रख सकते हैं, लेकिन वहां कम है, बल्कि बिहार तक का पोर्शन, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सभी आप इसमें, मध्य प्रदेश, ये सभी आप इसमें रख सकते हैं। राजस्थान का भी जो सेमी एरिड रीजन है वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पे भी बहुत अच्छे खासे लेवल पे इस वीट का कल्टीवेशन हो जाता है, क्योंकि इसके लिए उतना ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो 50 to 75 सेंटीमीटर ही है। दूसरी चीज देखें कि ग्रोइंग जोन, इसको कुछ जोन में डिवाइड किया गया, जैसे 2 जोन में डिवाइड किया गया। पहला गंगा सतलज प्लेन जो आपके वहां का है, पंजाब से लेकर के आपके यूपी तक का पूरा पोर्शन, या गंगा जहां तक आपका इसका फ्लड प्लेन्स है, आप देख लें कि उधर सतलज कहाँ है, पंजाब वाला क्षेत्र कवर करती है। तो सतलज से लेकर के और गंगा कहाँ तक है, वेस्ट बंगाल तक है। तो अगर देखा जाए तो इधर से आप उठाइए कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इधर आप चले जाइए बिहार और फिर आप चले जाइए वेस्ट बंगाल तक का पूरा रीजन जो है वो क्या करती है, सतलज से लेकर के गंगा प्लेन तक। दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन। ब्लैक सॉइल रीजन कौन कौन सा है, उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे आता है गुजरात। तो गुजरात में भी आपका इसका एरिया, ग्रोइंग एरिया है, वहां पे भी हम इसको क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। गुजरात, फिर आप थोड़ा एरिया आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का, गुजरात का, और नीचे थोड़ा सा आएंगे तो गोवा, या फिर उसके नीचे आ जाए तो आप केरल, कर्नाटक चले जाएंगे। तो केरल, कर्नाटक में नाम मात्र का होता है, लेकिन आप देख लें कि गुजरात वाला जो रीजन है जिसको हम सौराष्ट्र कहते हैं, वहां पे वीट का कल्टीवेशन होता है। तो इस तरीके से 2 जोन में, यानी 2 जोन में इसको डिवाइड किया गया। पहला गंगा सतलज प्लेन और दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन। इन 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। दूसरा आ जाते हैं कि मेन जो आपके स्टेट्स हैं जहां पे इसका ग्रोइंग स्टेट है या कल्टीवेशन जहां पे बड़े लेवल पे किया जाता है वीट का, वो कौन कौन से हैं, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है यानी उत्तर प्रदेश, एमपी माने मध्य प्रदेश, और बिहार एंड राजस्थान। ये आपके क्या हैं, ये सबसे ज्यादा वीट के प्रोडक्शन देने वाले स्टेट्स हैं, या कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस। थैंक यू।